इनकी वजह से आप दिफा में चले जाएंगे क्या आप? और आपने तो माफी मांग ली, ये तो हुकूमत का काम है ना और लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना। आपने अपने से काम कर लिया। आप ये बताएं कि जो मुखालफिन है उनके दबाव पे आके क्या आप दिफाई पोजीशन लेंगे? शहर में जो तामीर तरक्की का अमल जो आपके दौर में शुरू हुआ है क्या वो स्टॉप लग जाएगा? आपकी आंखें बता रही हैं आप आबदीदा है, आपका चेहरा नुमाया है कि आप इस वक्त जो है वो इजहार कर रहे हैं उस घर से जो है इदारे यकजहती का। इसको सक्खर और उमरकोट में एक वाकया पेश आया था, एक पागल कुत्ते को मार दिया था। तो उसके ऊपर आसिफा भुट्टो बीबी साहिबा ने नोटिस लिया था, जिस पर जो वहाँ के रहनुमा हैं उनकी जानिब से 7 यूसी सेक्रेटरीज के ऊपर एफआईआर कटवाई गई थी। एक वहाँ के काउंसलर थे उमर शाह, उनके ऊपर एफआईआर कराई गई थी 2020 में। तो मेयर साहब यहाँ पे तो एक बच्चा तो नहीं, एक साल में 7 बच्चे मर चुके इसी तरीके से। तो सस्पेंशन हल नहीं है, एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की जा रही है अभी तक इनके ऊपर? आपने माफी मांगी, वो ये हल नहीं है। हल ये कि जो उधर मुतालिका एक्सीएन था, जो मुतालिका अफसर BNR का मौजूद था, जो मुतालिका वहाँ पे लोग हैं, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, उनके खिलाफ एफआईआर को सक्खर और उमरकोट में एक वाकया पेश आया था, एक पागल कुत्ते को मार दिया था। तो उसके ऊपर आसिफा भुट्टो बीबी साहिबा ने नोटिस लिया था, जिस पर जो वहाँ के रहनुमा हैं उनकी जानिब से 7 यूसी सेक्रेटरीज के ऊपर एफआईआर कटवाई गई थी। एक वहाँ के काउंसलर थे उमर शाह, उनके ऊपर एफआईआर कराई गई थी 2020 में। तो मेयर साहब यहाँ पे तो एक बच्चा तो नहीं, एक साल में 7 बच्चे मर चुके इसी तरीके से। तो सस्पेंशन हल नहीं है, एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की जा रही है अभी तक इनके ऊपर? आपने माफी मांगी, वो ये हल नहीं है। हल ये कि जो उधर मुतालिका एक्सीएन था, जो मुतालिका अफसर BNR का मौजूद था, जो मुतालिका वहाँ पे लोग हैं, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, उनके खिलाफ एफआईआर कब कटेगी? मैं इसका आपको जवाब देता हूँ। देखिए, किसी भी कानूनी कार्रवाई से पहले तहकीकात जरूरी होती है ना, और इसलिए सस्पेंशन की जाती है। अब मैंने मीडिया पे देखा कि उनके दादा से मंसूब एक स्टेटमेंट था कि जी मुझसे पैसे तलब किए गए मशीनरी के लिए, और उन्होंने ये वाटर बोर्ड के हवाले से ये का एक्सीएन। मैंने आज उनसे पूछा, मैं कहा मुझे सर ये बताइए कि क्या वाटर बोर्ड के अमले ने आपसे पैसे मांगे? तो उनका जवाब था पैसे नहीं मांगे, मुझसे तो किसी ने कांटेक्ट ही नहीं किया। तो बहुत सारी चीजें होती क्या हैं वजाहत कि वो टीवी पर चल जाती हैं, फिर सोशल मीडिया उसको अलग तरीके से ले जाता है, फिर स्टेटमेंट को भी तोड़ मरोड़ के कभी कभार पेश किया जाता है, जिससे चीजें वो हो जाती हैं। तो मैं नहीं चाहता भी वो तहकीकात हो, और तहकीकात के बाद जिस जिस बंदे की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको फिक्स किया जाए, और जो कानूनी प्रोसेस है वो कानूनी प्रोसेस हो। मेरे खिलाफ भी किसी ने 22A की दरखास्त दी है, अदालत में दायर किया कि जी मेयर के खिलाफ कार्रवाई की जाए, मेयर के खिलाफ भी, टाउन चेयरमैन के खिलाफ भी, और चंद, तो अदालत का नोटिस मुझे आएगा, मैं बिल्कुल अदालत के सामने पेश हूँगा। आपने आज बतौर मेयर कराची में और ये जो इफ्तार के ऐवानों में एक नई साई रकम कर दी है। कराची शहर की जिसके आप मेयर हैं, या बुशरा जदी का वाकया हो या हजारों हलाकतें हुई हैं, किसी एक हुक्मरान ने आज तक इस तरह आवाम से बराह रास्त माफी नहीं मांगी। एक तो आपने कराची के बेटे होने का हक अदा कर दिया, बराह रास्त माफी मांगी आवाम से। आप ये फरमाइएगा कि ये जो वाकयात हैं, क्या जो सियासती दुकान चमकाई ये लोगों ने, जिनको घर पे दूसरी दफा बोलने में खाना नहीं मिलता, वो जो है वो आके जो है सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, क्या इनकी वजह से आप दिफा में चले जाएंगे क्या आप? और आपने तो माफी मांग ली, ये तो हुकूमत का काम है ना और लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना। आपने अपने से काम कर लिया। आप ये बताएं कि जो मुखालफिन है उनके दबाव पे आके क्या आप दिफाई पोजीशन लेंगे? शहर में जो तामीर तरक्की का अमल जो आपके दौर में शुरू हुआ है क्या वो स्टॉप लग जाएगा? आपकी आंखें बता रही हैं आप आबदीदा है, आपका चेहरा नुमाया है कि आप इस वक्त जो है वो इजहार कर रहे हैं उस घर से जो है इदारे यकजहती का। लेकिन क्या ये सिर्फ ये जो और लोग काम करने के और कोई काम नहीं करेगा, सिर्फ सारी जिम्मेदारी आप पे डाल दी जाएगी? ये बताइएगा प्लीज। देखिए, जब अल्लाह ताला आपको किसी बड़े मनसब पर फाइज करता है, तो जहां उसमें आपको इज्जत मिलती है, इज्जत अफजाई होती है, इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी और इल्जामात भी आपके ऊपर आते हैं, तो इट इज़ पार्ट ऑफ द जॉब। मैं ये समझता हूँ कि ये वाक़या नहीं होना चाहिए था, और मैं ये समझता हूँ इस वाक़े के बाद आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी को तो नदामत का इजहार करना चाहिए, कोई भी हो। मैं समझता हूँ माफ़ी मांगने से कोई शख्स छोटा नहीं होता। सब अपने अंदर देखें और झांकें और देखें कि जी क्या चीज़ किस तरीके से बेहतर की जा सकती थी। तो ये जो आपने सियासी सवाल मुझसे पूछा है ना अली हफीज साहब, इसका इंशाल्लाह मैं किसी और दिन जवाब दूंगा। मैं कई बार कह चुका हूं कि मैं मुनाफिकत के खिलाफ हूं, मैं डबल स्टैंडर्ड्स के खिलाफ हूं, और इंशाल्लाह वो मैं आज चुके ये मौका
नहीं है उस हवाले से, इसलिए मैं गुफ्तगू नहीं कर रहा। इंशाल्लाह एट द राइट टाइम आपको बताऊंगा, तफसीलात भी दूंगा कि किसका क्या किरदार रहा। तोहमतें लगाने से तो मसाइल हल नहीं होते, काम करने से मसाइल हल होते हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम अपने अपने डोमेन में रहते हुए काम कर सकें। बिकॉज मैं कहीं रिपोर्ट देख रहा था कि रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए तो हर बंदा आके कहता है कि मेरा एरिया ये है, लेकिन जब काम करने का वक्त आता है तो कहते हैं जी ये हमारा एरिया नहीं है। तो इन मामलात को रिजॉल्व करने की जरूरत है, ये जो इश्यूज हैं, बट इसके ऊपर मैं आपको एट सम अदर टाइम इंशाल्लाह जवाब दूंगा। आपने तमाम मसाइल ओन कर लिए, अपनी गलती भी तस्लीम कर ली, माफी भी मांग ली, और आपने कहा मैं कामयाब मेयर नहीं हूँ। आपको लगता है कि आपको बहैसियत मेयर आगे कंटिन्यू करना चाहिए? देखिए, मैं खुद तो मेयर नहीं बना, मुझे किसी को अच्छा लगे ना लगे, मैं हर सियासी जमात का मेयर नहीं हूं, मैं कराची का मेयर हूं, और मुझे मेरी सियासी जमात ने इस ओहदे पर इलेक्ट किया है। बहुत सारे लोग मुझसे इत्तफाक करते हैं, बहुत सारे लोग मुझसे इत्तफाक नहीं करते। मैं चाहता तो अभी आपके साथ बहस करता और कहता कि नहीं यार ये मेरा एरिया नहीं था, ये फलां का था, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ सहाफ़ियों ने मुझसे सवाल पूछा और मुझे मौका दिया कि मैं डाइवर्ट भी करूं, लेकिन मैंने नहीं किया। मैं समझता हूं हम सबके अंदर बहैसियत सियासी कारकुन इतनी इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि हम अपनी गलती को एक्सेप्ट करें, अपनी कमी कोताही को एक्सेप्ट करें। चलें ठीक है यार, वो नहीं मानता अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वहां से पार्किंग के पैसे कौन लेता है, ट्रेड लाइसेंस फी कौन लेता है, प्रॉपर्टी टैक्स कौन लेता है, एडवर्टाइजमेंट टैक्स कौन लेता है, सब छोड़ दें। मैं कहता हूं मैं जिम्मेदार हूं, ये मेरा शहर है, मेरे लोग हैं, मेरा इब्राहिम गया है, मेरे कराची वाले का बच्चा उससे बिछड़ा है, तो मैं बच्चा तो वापस नहीं ला सकता, कम से कम ये तो कर सकता हूं कि उनको गले लगाऊं और उनको कहूं कि मुझे माफ कीजिएगा, और कोशिश ये करूं कि मुस्तकबिल में इस तरह की चीज ना हो। और चाहूंगा कि हर सियासी कारकुन, हर सियासी लीडर इसी सोच के साथ आगे बढ़े। अगर इल्जामात लगाने से मसाइल हल हो रहे थे तो पिछले 78 सालों में पाकिस्तान तो इस वक्त सुपर पावर हो चुका होता, लेकिन हुआ यही ना कि हम इल्जाम पे लगे रहे। तो मैं कहता हूं चलो ठीक है यार, इल्जाम को साइड में रखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हमारे अंदर ये इंट्रोस्पेक्शन करने की सलाहियत हो और चीज़ों को बेहतर करें ताकि किसी और के साथ ये नुकसान ना हो। जी अगर डिप्टी कमिश्नर जिले का छोटा अफसर है, अगर सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस छोटा अफसर है, अगर केएमसी का सीनियर डायरेक्टर छोटा अफसर है, जिसमें टाउन का भी एक्शन एक सस्पेंड हुआ है, तो कहीं ना कहीं तो आपको स्टार्ट करना है। अगर आप ये समझते हैं, मैं तो कह रहा हूं ना, मैंने एक्सेप्ट किया, आगे बढ़ने की जरूरत है। टारगेट हमारा, हम वाकयात होते हैं फिर भूल जाते हैं। तकरीबन 2.5 लाख जी। जिम्मेदारी और जो यूसी चेयरमैन है उनको जो 12 लाख रुपए माना हिंदुत्व सलाम करती है, उन 12 लाख का यूसी चेयरमैन को क्या काम करना होगा? यही हम फिर ब्लेम गेम में चले जाएंगे। अब बदकिस्मती से आज मेरा मूड नहीं है इसके बारे में बात करने का, लेकिन मैं सिर्फ फैक्ट्स आपको दे दूं। 2,45,000 तकरीबन मैनहोल्स हैं, उसका मैनहोल कवर कराची वाटर सीवरेज कॉरपोरेशन लगाती है, हमारी जिम्मेदारी भी, हम लगाते भी हैं। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि केएमसी नहीं लगाएगी, ये टाउन नहीं लगाएगा, ये यूसी नहीं लगाएगी। हमारा बहैसियत इलेक्टेड रहनुमा के, इलेक्टेड ऑफिस होल्डर के, अगर हमें कोई कमी नजर आती है, हमारी जिम्मेदारी है उस कमी को एड्रेस करें। और इसीलिए
केएमसी को भी बजट दिया जाता है, टाउन को भी बजट दिया जाता है, यूसी को भी बजट दिया जाता है। और बुनियादी तौर पर जब हमारी ये हुकूमत आई थी तो हमें बहैसियत यूसी चेयरमैन 5 लाख रुपए मिलते थे। यानी कि चाहे जमात का यूसी चेयरमैन हो, चाहे पीपल्स पार्टी का यूसी चेयरमैन हो, चाहे पीटीआई का हो, किसी सियासी जमात का हो, उसको 5 लाख रुपए मिलते थे। और आम फहम कंप्लेन ये थी कि उस 5 लाख रुपए में हम काम नहीं कर पाते। ये पिछली काउंसिल के रुकन आपको बताएंगे कि 5 लाख रुपए मिलते थे। तो हम अपनी हुकूमत के पास गए और हमने उनको रिक्वेस्ट की कि सर यूसी चेयरमैन इलेक्ट होके आया है, लोगों की उम्मीदें हैं उस यूसी चेयरमैन से, उसके पास ये माली वसाइल होने चाहिए कि वो गली मोहल्ले का काम कराने के लिए मेयर के पास या टाउन चेयरमैन के पास ना जाए, वो खुद करा सके। तो पहली बार ऐसा हुआ कि उस 5 लाख रुपए के अमाउंट को बढ़ा के 12 लाख रुपए कर दिया गया। तो यानी कि जो पहले 5 लाख रुपए उनको मिल रहे थे, जिसमें वो कंप्लेन करते थे कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम काम कर सकें, तो यार अब तो उस 5 लाख को डबल से ज्यादा कर दिया गया। तो किसी का ये कहना कि यार मैं ढक्कन नहीं लगा पाया, ये मैं समझता हूं थोड़ा सा गैर मुनासिब है। दूसरी चीज, मैं शहरियों को ये मुतला करना चाहता हूं कि किसी जगह पे आप देखें मैनहोल कवर नहीं है तो आप अपने यूसी चेयरमैन को भी कहें, अपने टाउन चेयरमैन को भी कहें, वाटर बोर्ड को भी कहें। और वाटर बोर्ड ने आपकी जिंदगी में आसानी लाने के लिए कि आपको वाटर बोर्ड के दफ्तर ना आना पड़े, अपनी एक हेल्पलाइन बनाई है। और आज से नहीं बनाई, 1 साल से वो हेल्पलाइन मौजूद है। उसका नंबर है 1334 1334। आपको कहीं नजर आता है मैनहोल कवर नहीं है, आप 1334 पे कॉल कीजिए, आपकी कॉल के ऊपर आपकी कंप्लेन को रजिस्टर किया जाएगा, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा। ये एक सिर्फ मैं हकायक, 17 नवंबर को उन 2 ट्रक्स की वजह से मैनहोल कवर टूटा। मैंने कॉल लॉग निकाला और मैंने चेक किया क्या किसी ने कंप्लेन की, कंप्लेन नहीं आई। तो थोड़ा सा मैं चाहता ये हूं कि देखें, ब्लेम गेम से बाहर निकले। शहरी को भी अगर नजर आता है ये कमी है तो उसको किसी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है, वो इतनी जिम्मेदारी निभा ले कि 1334 पे कंप्लेन कर दे। मैं यूसी चेयरमैन से एक्सपेक्ट करता हूं कि तुम्हारे पास जो 12 लाख रुपए हैं उसके अंदर 1000, 1500, 2000 रुपए का जो ढक्कन आता है उस लगाने में कोई गुर्बत आपके ऊपर नहीं आ जाएगी। यही चीज मैं अपने टाउन चेयरमैनों को कहूंगा, यही चीज मैं अपने केएमसी के स्टाफ को कहूंगा कि भाई जो पैसे मौजूद हैं उस पैसे की बुनियादी टारगेट आपका ये है कि उस पैसे को अकाउंट में नहीं रखना, आपको उस पैसे को आपको अवाम की फलाह के लिए, अवाम की खिदमत के लिए खर्च करना है। तो मैं ये मैसेज दूं, अल्लाह करे इसके ऊपर वे फॉरवर्ड निकले और ये मसाइल इस तरीके से हल हो पाए। मेयर साहब एक ये बता दीजिएगा कि आपने माफी भी मांग ली, अफसरान जो है वो मुअत्तल भी हो गए, जल्द इंशाल्लाह उनको जो है वो कैफे किरदार तक भी पहुंच जाएंगे। लेकिन जो 400, 450 जो शहर में बरसाती नाले हैं खुले, मेन होल आपने 2.5 लाख बताए हैं, मेन होल जो है वो 2.5 लाख बताए हैं, क्या इन पे आइंदा जो है वो यही सियासत होगी कि आइंदा किसी हादसे का इंतजार किया जाएगा, या उससे पहले कोई आप इस शहर के लोगों का बताएंगे कि ये तमाम जो है वो इतने अरसे में कवर हो जाएंगे? अच्छा, वो आपने कहा ना कि इतने खुले हुए हैं, हाँ इतने हैं, खुले हुए नहीं है यार, बेशतर खुले हुए। हाँ, जो खुला हुआ है उसको रेक्टिफाई होने की जरूरत है और इंशाल्लाह वो करेंगे। जो नालों को कवर करना है जिन जिन जगहों पे, देखें आप, अगेन मैं ब्लेम गेम में कतई तौर पर आज नहीं जाना चाहता। केएमसी के हैं नाले और टाउन्स के भी हैं नाले। इसी नीपा चौरंगी पे आपने देखा होगा और लोगों को कहते हुए कि हमने क्लियर कर दिया, लेकिन अब वो कहते हैं कि नहीं यार ये एरिया किसी और का है। तो मैं जो अपना एरिया है, आज मुझे एक एमपीए साहब का फोन आया, उन्होंने कहा कि जी फला जगह पे ड्रेन खुली हुई है। तो मैंने वो म्यूनिसिपल सर्विसेज वालों को वो फॉरवर्ड किया और मैंने कहा जी इसको देख ले, रेक्टिफाई करें। तो पहला जवाब मुझे उनकी जानिब से ये आया कि सर ये हमारा नहीं है, टाउन का नाला है। अब ये दिक्कत है, मुझे आपकी मदद चाहिए इस हवाले से कि ये नहीं हो सकता कि हर बंदा ये कहे कि यार मैं सिर्फ तनकीद करूंगा, मैं सिर्फ इल्जामात लगाऊंगा, मैं काम नहीं करूंगा। तो मैं सिर्फ उनसे गुजारिश करता हूं कि कोशिश ये करें, आपके वसाइल हैं, पैसे हैं, आप जिस दिन कहेंगे मैं आपको बता दूंगा। जहां मैं कहता हूं केएमसी के पास माशाल्लाह पैसे हैं, मैंने आपको बताया यूसी चेयरमैन के पास 12-12 लाख रुपए, उसी तरीके टाउन्स के पास करोड़ों अरबों रुपए हैं।
वो बैंक अकाउंट में रखने के लिए नहीं है, वो आवाम की खिदमत के लिए, इन मसाइल को हल करने के लिए। माजी में नहीं किया, कोई बात नहीं, आज से शुरू कर दें आप, लेकिन इल्जामात से खुदारा प्लीज बाहर आई। आपका तो हो गया ना। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि थानों की हुदूद का मसला होता था, कि थाने बोलते थे कि हुदूद का मसला है, मगर इस दफा क्या हुआ कि मैंने पूरी रात देखा, ये चेयरमैन वहाँ पे मौजूद